आज का पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने बनाया था और भारत को विश्व मानचित्र पर सबसे पहले टालमी ने दर्शाया था। तो कौन सा इसका कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। मतलब कि दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मैगी नाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच, मैनर हिम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच, अल्पाइन लाइन फ्रांस और इटली के बीच, सप्तमी समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। सप्तमी समांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच ना होकर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। ठीक है, जबकि 38वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसोफाइट को संदर्भित करता है? आइसोफाइट को संदर्भित करता है। पहला है समान ऊंचाई वाले वनस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, पाला गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, या समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई की गहराई की माप होती है। तो कौन सा सही है आइसोफाइट को लेकर? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, समान ऊंचाई वाले वनस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखा। और आइसोप्रेक्ट जो है वो होती है मानव जनसंख्या को समान वितरण को मिलाने वाली रेखा, इसे कहते हैं आइसोप्रेक्ट। और पाला गिरने वाले समान स्थानों की रेखा को कहते हैं आइसोराइम। और समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है इसे कहते हैं डेटम रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंगोला की राजधानी है पोर्ट लुइस, लुआंडा, रबात और विंडहोक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लुआंडा। क्योंकि पोर्ट लुइस जो है वो मॉरिशस की राजधानी है, लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी रबात है और विंडहोक जो है वो नामीबिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, जुकर द्वीप निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? यमन और इरिट्रिया, वियतनाम और चीन, भारत और चीन, और इजराइल और फिलिस्तीन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यमन और इरिट्रिया के बीच जुकर द्वीप जो है विवादित स्थल है। अगर भारत चीन की बात करें तो अक्साई चीन और चुमार क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवादित स्थल है। स्प्रेटली द्वीप जो है वियतनाम और चीन के बीच विवादित स्थल है। गाजा पट्टी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थल है। जुकर द्वीप जो लाल सागर में है यमन और इरिट्रिया के बीच विवादित स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें बेलारूस, एस्टोनिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। इनमें से किसकी सीमा यूक्रेन के साथ लगती है? 1 2 4 3 4 5, 1 3 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 1 3 5, यानी बेलारूस, हंगरी और पोलैंड। यूक्रेन की सीमा दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से लगती है, पूर्व और उत्तर में रूस से लगती है, उत्तर में बेलारूस से भी लगती है, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी से लगती है, और दक्षिण में रोमानिया और माल्डोवा से लगती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय पेटी के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव कोशिकाओं में स्थित है और यह गर्म समुद्री धाराओं के प्रभाव में है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि ठंडी महासागरीय धाराएं जो हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीप के पश्चिमी तट क्षेत्रों ने रेगिस्तान निर्माण करके इस पर सीधा प्रभाव डाला है। अगला प्रश्न है,
स्टेपी जलवायु प्रदेश के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, कि यह भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बीच एक सूखे घास का मैदान है। चिनूक एक गर्म स्थानीय हवा है, इस क्षेत्र से होकर बहती है और यह व्यापक यंत्रीकृत गेहूं की खेती के लिए आदर्श है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि स्टेपी एक सूखा घास वाला प्रदेश, सूखी घास वाला मैदान है। ठीक है, जो समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी का संबंध है महाद्वीपीय बहाव से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी का फूटना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड, आकाश गंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। बाद में 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और घने बिंदु पर केंद्रित था। उच्च सांद्रता के कारण अचानक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर है कि ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत है कि प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही 1 और 8 दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अगला प्रश्न है, शांति का सागर स्थित है धरती, सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा पर पृथ्वी के से दिखाई देने वाले धब्बों को, बड़े क्षेत्र को लूनर मारे या शांति का सागर कहा जाता है। यहाँ अंतरिक्ष यान अपोलो 11 1969 में उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह को छूने वाले पहले व्यक्ति थे, उनके बाद एडविन एल्ड्रिन थे। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में स्थित है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अटलांटिक महासागर। जिस बिंदु पर भूमध्य रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा एक दूसरे को काटते हैं का कोई वास्तविक महत्व नहीं, लेकिन यह अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है। यह स्थित है 31 डिग्री 14 अंश, 31 डिग्री 14 पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर या 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 31 डिग्री 14 अंश पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के सबसे निकट है? मलक्का जलडमरूमध्य, बेरिंग स्ट्रेट, फ्लोरिडा जलडमरूमध्य, जिब्राल्टर की खाड़ी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बेरिंग स्ट्रेट। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन है गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी या फिर रवांडा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, तो कूट पर चयनित करना है 1 और 4, 2 और 4, 2 और 3 या फिर 3 और 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 3 और 4। क्योंकि भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ब्राजील, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, केनिया, किरबाती, कांगो गणराज्य, साओ टोमो प्रिंसिप, सोमालिया, युगांडा और कांगो गणराज्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में घटित होती है जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है? उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर निम्न दबाव विकसित होता है, उत्तर पश्चिम भारत पर दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ता है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च दबाव विकसित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के बारे में सोचें। ऑस्ट्रेलिया,
नामीबिया, ब्राजील और चिली। जो इसका सही जो कौन सा इन देशों में मकर रेखा गुजरती है? तो सही आंसर जो है वो आपका है डी ऑप्शन, चारों। तो इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। कि मकर रेखा विश्व के देशों से होकर गुजरती है, जिसमें ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, पराग्वे है, मेडागास्कर है, अर्जेंटीना है, मोजाम्बिक है, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलोनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और हम्बोल्ट ये किस महासागर से जुड़ती हैं? तो इसमें कौन सा सही जोड़ा है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि लैब्राडोर धारा का निर्माण जो है वो बाइफिन द्वीप धारा के 15 सेंटीग्रेड पानी और पश्चिमी ग्रीनलैंड धारा की शाखा से होता है, जो लैब्राडोर के पश्चिमी किनारे पर विलीन हो जाती है। ठीक है, यह धारा हडसन जलसमूह से न्यूफाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक के दक्षिण किनारे तक दक्षिण की ओर बहती है। इसे जोड़ी एक जो है वो सही जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी अटलांटिक में है, इसलिए यह दूसरी भी गलत है। इसलिए केवल 3 और 4 जो है सही। अगला प्रश्न है, सार्गेसो सागर समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सार्गुसम नामक मुक्त तैरने वाली समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस धारा से घिरा हुआ है? गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, कनारी धारा या बेंगुला धारा? कूट के धारा चयनित करना है, 1 2 3, 1 2 4, 3 4 या 1 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 2 3। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि सार्गेसो सागर समुद्र का एक विशाल भाग है जिसका नाम सार्गुसम नामक मुक्त तैरने वाली समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, जबकि दुनिया भर में समुद्र के कई अलग अलग प्रकार से शैवाल पाए जाते हैं। सार्गेसो सागर इस मायने में अनोखा है कि यह सार्गासम की प्रजाति को आश्रय देता है जो होलोपैजिक है। इसका मतलब होता है कि शैवाल न केवल समुद्र के चारों ओर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं बल्कि ऊंचे समुद्र पर भी वनस्पतिक रूप से प्रजनन करते हैं। अन्य समुद्री शैवाल प्रजनन करते हैं और समुद्र के तल पर जीवन शुरू करते हैं। सार्गुसम समुद्री प्रजातियों की अद्भुत विविधता का घर है। कछुए सार्गुसम मैट का उपयोग नर्सरी के रूप में करते हैं जहां बच्चों को भोजन आश्रय मिलता है। सार्गुसम झींगा, केकड़ा मछली और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए भी आवश्यक आवास प्रदान करते हैं, इसलिए विशेष रूप से इसे तैरते शैवाल के लिए अनुकूलित किया है। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर के का एक क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई तटरेखा नहीं है। ठीक है, समुद्री धाराओं की यह प्रणाली उत्तरी अटलांटिक गायर का निर्माण करती है जहां सभी धाराएं समुद्री पौधों को जमा कर देती हैं और उन्हें उसे समुद्र में ले जाने से मना कर देती हैं। बेंगुला धारा जो है वो उत्तर की ओर बहने वाली समुद्री धारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग का निर्माण करती है, इसलिए जो है ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घास के मैदान उनके क्षेत्र कैंटरबरी, डाउन्स, वेल्ड, पंपास। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड की है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका की है, पंपास अर्जेंटीना की है और हंगरी की जो घास है मैदान है उन्हें पुस्ताज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय उत्थान महाद्वीप का तटरेखा से महाद्वीपीय किनारे तक समुद्री विस्तार है और महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समतल के बीच की ढलान है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, केवल 2, केवल 1 या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि कथन 1 इसलिए गलत है कि महाद्वीपीय शेल्फ तटरेखा से महाद्वीपीय किनारे तक महाद्वीप का समुद्री विस्तार है जो लगभग 100 या 600 फीट 600 फीट गहराई में चिन्हित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के ज्वालामुखी उनमें से जुड़ी विशेषताओं पर विचार करें कि शील्ड ज्वालामुखी ठंडे होते हैं और इनमें अधिक चिपचिपा लावा प्रवाहित होता है। सिंडर ज्वालामुखी में तीव्र ढलान होती है लेकिन अन्य ज्वालामुखी की तुलना में छोटे होते हैं।
तीसरा, मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषता कम विस्फोटकता होती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या फिर दो और तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। पर दूसरा कथन ही सही है, पहला कथन जो गलत है, क्योंकि सिंडर ज्वालामुखियों में थोड़ा लावा होता है, क्योंकि विस्फोट के दौरान मैग्मा कठोर हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। कथन एक इसलिए गलत है कि ढाल वाले ज्वालामुखियों में बहुत अधिक तरल बेसाल्टिक लावा बहता है। ठंडा होने पर ये पहले लावा एक पतली परत में फैलता है और ये विश्व के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़े हैं। और कथन तीन इसलिए गलत है कि मिश्रित ज्वालामुखी जो हैं वो इन ज्वालामुखियों की विशेषता जो है बेसाल्ट की तुलना में ठंडे, अधिक चिपचिपे लावे का विस्फोट होते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी के दबाव में भिन्नता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर दबाव तेजी से बढ़ता है और दबाव की क्षैतिज भिन्नता पृथ्वी की सतह के गैर समान तापन के कारण होती है, और दबाव के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखा खींचकर किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल तीन, एक और दो, एक और तीन, और दो और तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दो और तीन कथन जो हैं सही है। पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि निचले वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दबाव जो है तेजी से घटता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।